Good morning all. Today's our topic is from plus 2 chemistry P block elements. टॉपिक है आज का हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इस फैमिली के अंदर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन हेलोजन फैमिली की, उसके बाद अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम इस फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेंगे आज हेलोजन फैमिली से। तो शुरू करते हैं हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 एलिमेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस ग्रुप के अंदर। फर्स्ट एलिमेंट इसमें फ्लोरीन आता है, सेकंड एलिमेंट क्लोरीन है, थर्ड एलिमेंट ब्रोमीन है, फोर्थ एलिमेंट इसमें आयोडीन है और फिफ्थ एलिमेंट एस्टेटाइन है, At। ये जो इसमें हेलोजन है, हेलोजन का मतलब ग्रीक वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है सी सॉल्ट फॉर्मिंग, इसीलिए इसको हेलोजन्स बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाता है, सॉल्युबल सॉल्ट्स। सो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजन्स, सो वी नो दैट कि मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप आर प्रेजेंट एज सॉल्युबल सॉल्ट्स इन ए सी वाटर। इनको ग्रुप 17 में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सब मेंबर्स के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको ग्रुप 17 में रखा हुआ है। और बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ये खास चीजें हैं कि सभी के सभी ये हाईली रिएक्टिव हैं, नॉन मेटल्स हैं और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मींस जैसे फ्लोरीन F2 फॉर्म में रहता है, क्लोरीन Cl2 फॉर्म में होता है, ब्रोमीन Br2 फॉर्म में होता है, आयोडीन I2 फॉर्म में होता है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे, जिसको हम जनरली X2 लिखते हैं। X2 जनरल इसकी डेजिग्नेशन है डायटोमिक मॉलिक्यूल की हेलोजन्स के केस में। और जो लास्ट एलिमेंट है एस्टेटाइन, ये सॉलिड होता है और रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसकी अकरेंस में, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये सॉल्ट की फॉर्म में या मेटल हैलाइड्स की फॉर्म में सी में पाए जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन में ही होंगे, कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे हमें। फ्लोरीन फ्लोर्स पर, जिसको कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं, क्रायोलाइट Na3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम की ओर में भी आता है ये। और तीसरा है फ्लोरा एपेटाइट, कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट, ये इसको बोलते हैं हम फ्लोरा एपेटाइट। फर्स्ट का नाम क्या है फ्लोर्स पर, दूसरा क्रायोलाइट और तीसरा फ्लोरा एपेटाइट। सेकंड लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन मेजर सोर्स इसके जो हैं वो नमक है, सोडियम क्लोराइड, इसमें रॉक साल्ट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा कार्नालाइट, इसका जो कंपोजिशन होता है वो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड होता है ये। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें क्रिस्टलाइजेशन के। सिल्वाइन भी है एक, जिसको KCl बोल, इसका नाम क्या बताया मैंने सिल्वाइन, इसका बताया नाम कार्नालाइट, और इसको बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट। तो ये अकरेंस जो है मतलब एक सोर्स है जहां से हम क्लोरीन को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन को भी हम इस ब्रोमोकार्नालाइट, मतलब Cl की जगह क्या होगा Br होगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 6H2O, तो इसको ब्रोमोकार्नालाइट बोलते हैं। और ज़्यादातर ये ब्रोमाइड्स के रूप में भी मेटल्स के साथ सी वाटर में होता है। और आयोडीन लास्ट वाला जो है, सेकंड लास्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ये सी बीड्स में पाया जाता है एल्कली मेटल आयोडाइड्स के रूप में, एल्कली मेटल आयोडाइड्स के रूप में। बाकी ये चाइल्ड साल्ट सोडियम नाइट्रेट और उसमें कुछ परसेंटेज आयोडीन की सोडियम आयोडाइड NaIO3 की फॉर्म में भी ये हमें मिल जाता है आयोडीन, लेकिन निग्लिजिबल अमाउंट में होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, आयोडीन बहुत कम मात्रा में होता है। सो ज़्यादातर मेजर सोर्स जो है इस हेलोजन फैमिली का कि हम इन एलिमेंट्स को कहाँ पे पाते हैं, तो ये सारे के सारे सी में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो मेजर सोर्स वहीं पे है इसका। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो आपने +1 से स्टडी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इस फैमिली की है वो NS2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेनी है हमने, NS2 NP
5 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन दूर है ये, इसीलिए हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि हैलोजेंस क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स। सारे के सारे डायटॉमिक हैं, ये हमने आपको बताया। तो आप अपने आप इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे सभी के लिए। एटॉमिक नंबर्स आपको पता होंगे 9, 17, 35, 53 एंड 85। इसके बाद अब जो मेन हमारे पास टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलोजेंस फैमिली की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इसमें आता है फिजिकल स्टेट हैलोजेंस फैमिली की। जैसा हम अभी डिस्कस किया कि सारे के सारे हैलोजेंस जो हैं डायटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन को F2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, लाइक दैट, आयोडीन इस तरह से। लेकिन इन सब की जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग होती है। क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों पहले ये गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और आयोडीन और आस्टेटाइन लास्ट के जो दो हैं वो सॉलिड में होते हैं, सॉलिड फिजिकल स्टेट है इनकी, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा वंडर वाल्स फोर्सेस होंगी, उससे कम ब्रोमीन में होगी, उससे कम क्लोरीन में होगी, उससे कम फ्लोरीन में होगी। तो अकॉर्डिंग टू साइज इनकी फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है, और जितना ज़्यादा साइज होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस फ्लोरीन क्लोरीन में पाया जाता है, इसलिए गैसियस फॉर्म में है। ब्रोमीन में मीडियम टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसलिए लिक्विड फॉर्म में होता है। और आयोडीन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, तो रीज़न दीजिए। तो रीज़न आपको बता दिया कि आपने वंडर वॉल्स जो फोर्सेस हैं वो आयोडीन के केस में सबसे ज़्यादा होती हैं, देन इन ब्रोमीन, देन इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये आपका पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट। सेकंड लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई अगर हम कंपेयर करें, ज़्यादातर कंपैरिजन होता है इन ग्रुप्स के अंदर, पिछले ग्रुप से अगर हम कंपेयर करें 16th जो ग्रुप है मींस ऑक्सीजन फैमिली से अगर कंपेयर करें, तो जो एटॉमिक रेडियाई है हैलोजेंस की वो कम होती है। तो ऑक्सीजन फैमिली से कंपैरिजन जब करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई हैलोजेंस फैमिली की कम होंगी, क्योंकि ये राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आपने देखा है। तो इन सब की एटॉमिक रेडियाई कम होगी कंपेयर टू द ऑक्सीजन फैमिली। और डाउन द ग्रुप जैसे ही जाते हैं हम, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो ये डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। और रीजन इसके पीछे आपको पता ही है, ऑलरेडी आप +1 से डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ता है और अलोंग द पीरियड वो सेम रहता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे कि ये वेरिएशन जो ट्रेंड्स हैं वो इस तरह से चलते हैं। तो सेम ट्रेंड है। थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी किसकी है? आयनाइजेशन एंथैल्पीज। जहां तक आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात है तो हमें पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपने छुड़ाना है एटम से, रिमूव करना है एटम से, तो जो भी एनर्जी वहां पे लगाई जाती है उसको बोलते हैं। इस हैलोजेंस के केस में, हैलोजेंस फैमिली के केस में यह क्या होता है, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, क्योंकि ये राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के और नोबल गैस के बिल्कुल पास हैं, और इनके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है, साइज इनका छोटा होता है। तो ये जो फैमिली है ये हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी रखती है। फ्लोरीन इसके केस में मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की होती है, देन उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड उसके बाद आयोडीन। तो ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है इसलिए इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। और लास्ट में आयोडीन है, इसकी बहुत कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की होने की वजह से इसको हम जो कैटायनिक फॉर्म में भी कई जगह देखते हैं कि आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और इन द फॉर्म ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, मतलब इसके साथ जो जुड़ा होगा इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा। जैसे आगे हम स्टडी करेंगे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, तो ICl आयोडाइड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है।
तो हालांकि ये एक नॉन मेटल है आयोडीन, लेकिन फिर भी ये इस तरह से मेटल की तरह बिहेव करता है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट्स ऑल। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स आपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है जिससे वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसी को बोलते हैं। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जिसमें जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होगा। तो हैलोजेंस क्योंकि स्मॉल साइज के हैं तो न्यूक्लियस पास होता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के जो उसमें ऐड करना होता है हमें, तो इसलिए इसकी जो हैलोजेंस फैमिली है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम हाई ही लेके चलते हैं। हाई होती है, लेके चलने की बात नहीं है। और अपने अपने पीरियड्स में, जैसे फ्लोरीन आता है सेकंड पीरियड में, क्लोरीन थर्ड पीरियड में, तो अपने अपने पीरियड्स में इन सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई रहती है और डाउन द ग्रुप फिर से ये डिक्रीज करती है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो अपने अपने पीरियड्स में इन सब की अगर हम अलोंग द पीरियड चलें लेफ्ट टू राइट तो हाई रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी, और डाउन द ग्रुप जब चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, लो होती जाएगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि हैलोजेंस हैव वेरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और नेगेटिव में लेते हैं हम इसको, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिलीज करते हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। उसका आंसर सिंपल है, बिकॉज आपने बोलना है कि दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2Np5 जो हमने शुरू में कहा था, तो they need only one electron to gain noble gas electronic configuration, so that's why they have high negative electron gain enthalpy। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इन दोनों के केस में है, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में। एक्चुअली डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हटके है, मींस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है, हालांकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, होना चाहिए था कम। तो ऐसा क्यों होता है? सो दैट्स ऑल ड्यू टू द साइज ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, वैलेंस शेल में 7 होते हैं, वैसे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है। तो ये क्या करता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है जो हमने ऐड करना होता है जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें मिलेगी, वो रिपल्सिव फोर्स फील करता है फ्लोरीन के एटम से, जिससे कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कम रहती है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वहाँ पे बड़े साइज पे ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे जो एडिंग जो भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो कम रिपल्सिव फोर्स फील करता है, और जिससे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाती है और जो एनर्जी है रिलीज ज़्यादा होती है। इसीलिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो आपका सिंपल यहाँ पे आंसर होगा, अगर कुछ नहीं आता है, कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम रह जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी एटम की जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचना। तो इसमें हैलोजेंस फैमिली में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। अपने अपने पीरियड्स में सभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये। तो सेकंड पीरियड में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थर्ड पीरियड में क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वैसे भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हैलोजेंस के केस में देखा जाए तो इस सीक्वेंस को फॉलो करती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस सीक्वेंस में भी, और पूरे पीरियोडिक टेबल में भी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और रीजन इसका सिंपल है, साइज इनका स्मॉल होता है, तो ये रीजन रहेगा, बहुत सिंपल है। तो दैट्स ऑल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, कलर। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कलर, हैलोजेंस जो होते हैं सारे के सारे लगभग कलर्ड होते हैं, और जो कलर है वो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं फ्लोरीन टू आयोडीन, ये जो कलर है ये डिपन्स होता जाता है। जैसे फ्लोरीन लाइट येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ब्रोमीन फिर ब्राउन कलर में चला जाता है, रेडिश ब्राउन में, और आयोडीन का डीप वॉयलेट कलर होता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हैलोजेंस आर कलर्ड एलिमेंट्स, एक्सप्लेन। अब किसी भी सब्सटेंस में कलर क्यों आता है?
क्योंकि क्या होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से करता है एब्जॉर्ब? जो सनलाइट आता है ना, या जो हम घर में आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे जो विजिबल रीजन होता है उसका, उससे जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो मॉलिक्यूल उस एनर्जी को जब ऑब्जर्व करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स में वो चले जाते हैं। और ये सब डिपेंड करता है एटम के साइज के ऊपर। जिस एटम का साइज जैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन इजीली करेगा, जो एनर्जी है वो जब विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब किया जाता है तो कौन सा एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा हायर एनर्जी स्टेट में, उसके ऊपर कलर डिपेंड करेगा कि किस तरह का आएगा। क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट साइज होता है, स्मॉल साइज का होता है, और आयोडीन लार्ज साइज का होता है। तो फ्लोरीन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में, हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। इसलिए जो फ्लोरीन है वो वॉयलेट जो लाइट होती है, वॉयलेट लाइट जो होती है, रेडिएशंस जो भी हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, वो उसकी वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो ट्रांसमिट करता है लाइट वो येलो कलर होता है। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इसका। तो इसलिए फ्लोरीन येलो कलर में जाता है, लाइट येलो कलर में जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजी नहीं है एक्साइट करना। बट इन केस ऑफ आयोडीन, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम एनर्जी चाहिए उसको एक्साइट करने के लिए, हायर एनर्जी में ले जाने के लिए, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो ये येलो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसको ट्रांसमिट करता है, और वो वॉयलेट कलर होता है। इसीलिए आयोडीन डीप वॉयलेट कलर का होता है और जो फ्लोरीन है वो लाइट येलो कलर का नेता है। यही चीजें होती हैं कि विजुअल रीजन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटम, और फिर उस एनर्जी से उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, और जब वो कम बैक करता है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको रिलीज करता है। तो वो कौन से रीजन में फॉल करती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर डिफाइन होता है। तो आज के इस वीडियो की लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज में हम जानते हैं कि हैलोजेंस डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हैलोजेंस जैसे क्लोरीन, और क्लोरीन में इस तरह से, जिसको हम Cl2 लिखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। फ्लोरीन में Ff, तो इस तरह से बॉन्ड होता है। जनरली हम इसको लिख देते हैं XX बॉन्ड या X2 लिख देते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब ये बॉन्ड तोड़ना है हमने बीच से, तो अगर ये बॉन्ड तोड़ना है तो कितनी एनर्जी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, और कौन सा बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो जो इजीली टूट जाएगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, और जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा ज़्यादा, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में ज़्यादा जाएगा। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। फ्लोरीन के केस में बॉन्ड लेंथ कम होता है, क्लोरीन के केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ब्रोमीन के केस में बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगा, और आयोडीन के केस में सबसे ज़्यादा होगा। कि जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना भी उतना ही आसान होगा। तो आयोडीन मतलब यहाँ पे आयोडीन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें है, फिर इसमें। तो ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर जो है वो रिवर्स होना चाहिए, कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो आई के बीच में सबसे कम होना चाहिए, देन Br, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंगली उल्टी होती है, देन Cl और देन Ff। फर्स्ट जो ऑर्डर है ये मैंने बॉन्ड लेंथ के लिए लिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं है, बॉन्ड लेंथ है, और दूसरा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो लेकिन यहाँ पे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में यहाँ पे गड़बड़ है। एक्चुअली जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन में होती है 158 या 59 के आसपास और किलोजूल पर मोल में, और जो क्लोरीन का केस है उसमें होती है 247 के आसपास किलोजूल पर मोल में। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे कम हो गई फ्लोरीन के केस में। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं
ये देखिए आप, लुईस सिंबल बना रहे हैं हम इसका। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स कॉज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे एटम्स को, और जिससे कि ये बॉन्ड रिपल्सिव फोर्स होने से यहाँ एनर्जी हाई हो जाती है और ये अनस्टेबल हो जाता है और इजिली ये ब्रेक हो जाता है। जैसा ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखा कि क्लोरीन की ज़्यादा थी फ्लोरीन से, इसी तरह यहाँ पे भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की ही ज़्यादा है फ्लोरीन से। एक्चुअली जो ऑर्डर है वो उल्टा होना चाहिए। तो रीज़न इसके पीछे यही है कि जो हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स है फ्लोरीन के केस में, वो इसको अनस्टेबल कर देती है और इस बॉन्ड को फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है इसको इजीली ब्रेक कर देती है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम रह जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल टेक ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज।